वो ये सारे घोटाले गपले मनमोहन सिंह के उगड़े हैं, इसी तरह इस सरकार के उगड़े। हिंदुस्तान में ये बीजेपी आई है, सारी दुनिया का विश्वास इनसे उठ चुका है। ये सारे कबाड़ी ऐसे हैं कि ऐसा ऐसा कबाड़ जिसको 70 साल में लूटा, इन आरामखोरों ने 7 साल में। ऊपर से लेकर नीचे तक सभी भ्रष्ट हैं। मेरे लाडले भाई घोटाला नहीं, बहुत बड़ा घोटाला हुआ। अच्छा, और मैं कहता हूँ हरियाणा सवा शेर नहीं, ये तो 5 शेर हो गया। 22 लाख रुपया की तो अंडरवियर जाएंगे खरीद। अपने पास रिकॉर्ड है कि यो अंडरगारमेंट आई हैं इसका कुछ? हाँ, मेरे पास चेक है। जिस फर्म को सखी कंगन वाले को इन्होंने वो आरटीजीएस किया है, अच्छा। उनके बिल हैं, उनका चेक की कॉपी चाहिए तो मैं कॉपी भी दे दूंगा आपको। साफा है। राम राम भाई सारे भाइयों ने, आपका भाई सुंदर दनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। दोस्तों, एक 4-5 दिन तक मतलब बहुत ज़्यादा मुद्दा चल रहा है भिवानी का कि घोटाला हो गया, कई करोड़ रुपया का घोटाला हो गया। नुका है अक भाई कच्चे बलियानी भी आए हैं, आखिर के कुछ मामला है पूरा वो बात करांगे। विपक्ष पार्टी वाले आप देख सको हो सारे खड़े हैं और बात करांगे के कुछ मामला है भिवानी का। जो मामला है यो तो बात करांगे आगे। तो लांबा साहब है भाई, लांबा साहब राम राम। नमस्कार भैया, ठीक हो जी? नमस्कार, बढ़िया हैं, ठीक हैं जी। तो 2-3 दिन हो गए जो मुद्दा है वो गर्म हो रहा है, उछल रहा है। कई करोड़ रुपया का घोटाला बताओ है, और किस तरह का घोटाला होया है, क्या बात है, किस तरह इकट्ठे हुए, बताओ पूरी बात। पिछले 10-12 दिन से ये सारी तस्वीर सारी सामने आ रही है कि घोटाले की इसकी कोई भी मर्यादा होती है। अच्छा जी। पहले हम सुना करते हैं आटे में नमक, और जब अब सारे हालात और सारी तस्वीर भी सामने आ रही है कि ये उल्टा हिसाब हो रहा है। अच्छा। नमक में आटा कर रखा आटा मिला है। दिया। घोटाले की भी कोई लिमिट होती है। किस तरह से करोड़ों रुपए के चेक काटे गए जबकि धरातल पे कोई काम नहीं होया। अरे हैरानी की बात है, उस टाइम में हमारे गेम्स हुए थे, लांबा साहब खेल हुए थे, आपको ध्यान होगा। और उसमें जब घोटाले गपले आए थे तो ध्यान होगा वो अपने कुर्सियां नहीं होती थी, ये किराए पे 800 रुपए 900 रुपए की दिखा रखी थी। अच्छा। तो इसी तरह का ये है कि बोले आप 32 लाख के पता नहीं कितने के तो अंडरगारमेंट खरीद लिए। मतलब हर चीज की ये उससे भी टप गए घोटाले में। वो जिस तरह पहला नु क्या करते मनमोहन सिंह पाक साहब से नु कहते मुख्यमंत्री पाक साहब से, वो ये सारे घोटाले गपले मनमोहन सिंह के उगड़े हैं, इसी तरह इस सरकार के उगड़ने लग रहे हैं। ये बड़ी हैरानी की बात है कि खून पसीने की मेहनत की हमारे सभी वासियों की कमाई है, किस तरह से टैक्स जमा कराते हैं और टैक्स में किस तरह से घोटाले हुए गपले हुए। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने तो सदैव आवाज़ उठाई है इसके बारे में, आपके माध्यम से, कई चैनलों के माध्यम से, जो हमारे शहरी अध्यक्ष हैं इनेलो पार्टी के, कई दफ़ा उठाई है। और जब उस समय में सभी जो अधिकारी थे या नेता लोग थे वो हल्के में लिया करते थे। हम सुदर्शन जिंदल का भी आभारी हैं कि उसने सही मायने में और सही इसको उजागर किया। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी राजनीति ज़्यादा करने में विश्वास नहीं रखती, अब भाई ठीक है अपने नंबर बना लो। जब पार्टी ने महसूस किया, जब शुरू में दे के आए तो खुद सुदर्शन जिंदल का ये बयान था कि हमें आश्वासन मिल गया है एसपीडीसी से और उस पर तुरंत कार्रवाई हो जाएगी, हमें पूरा भरोसा है, यकीन है। हम जब अब लगे कि सारी मर्यादाएं लाग होगी, ये इस पर पानी फेरने का काम कराया है, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने फैसला किया कि हम आम आदमी को न्याय दिलाने का काम करेंगे। और आज इसी संदर्भ में हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं और इस प्रशासन की आंख खोलने जा रहे हैं। जी सर बताइए, बता रहे हैं थोड़ा हागन आ जा भाई, बता रहे हैं कि कई लाख रुपया का जो अंडरगारमेंट है वो भी आया है, तो किस तरह तय मतलब किसने खरीदा, वो किस तरह के होया, क्या लाख रुपया का है बताओ। देखो, ये तो हमारे लामा साहब ने सारा आपको बड़े विस्तार से बताया है। ये लाख का नहीं है, ये कई करोड़ों का मामला है। और इतना बड़ा घोटाला शायद ही हरियाणा में इसी तरह का कोई आज तक मेरे ख्याल में नहीं हुआ। और लामा साहब ने आपको विस्तार से बताया, तो इसकी इंक्वायरी होगी, जब पता लगेगा कौन कौन कितने किस इसमें है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, जब से हिंदुस्तान में ये बीजेपी आई है, सारी दुनिया का विश्वास इनसे उठ चुका है। ये सारे कबाड़ी ऐसे हैं कि ऐसा ऐसा कबाड़ से काम करते हैं, ये कोई इनको समझना, एक नया कबाड़ करते हैं उसको दबाते दूसरा जाता है, दूसरा तीसरा, मतलब ये अपना रिकॉर्ड अपना खुद ही तय करते हैं। दूसरी बात ये है कि जो कांग्रेस ने इस देश को 70 साल में लूटा, इन आरामखोरों ने 7 साल में पूरा कर दिया।
इतनी बड़ी लूट इन्होंने जो मचाई, आज देश का हर चीज़ इन्होंने अपने कब्जे में कर ली। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, आज ईडी, आज सीडी, आज कोर्ट। मैं किसके बारे में बताऊँ? आज जो कोई फालतू बोलता है उसके ईडी पीछे लगा देते हैं, जो कोई फालतू बोलता है उसके सीडी के लगा देते हैं। मतलब इनका काम कोई लेना देना नहीं है जनता से, इनसे विश्वास उठ चुका है। और इन लोगों की जल्दी जल्दी छुट्टी हो इस देश से, प्रदेश से। और हर आदमी, इनके कितने झूठे वादे, 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे, फलानी आएगी, 2 करोड़ को नौकरियां देंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, कितने झूठे नारे दे के इस देश में उन्होंने राजपाट किया, आप जानते हो। और हरियाणा प्रदेश में, इस प्रदेश की सबसे बड़ी अगर कोई पैरवी करता है उसका नाम हरभजन सिंह चौटाला है, जो लौह पुरुष आदमी है, जो किसानों का मसीहा है, जिन्होंने विधानसभा में आप देखते हो अकेला नवासी एक तरफ और अकेला एक तरफ इस हरियाणा की हर तरह की आवाज़ उठाने में हमारे नेता सक्षम है। और आज हम इनका पुतला फूकने जा रहे हैं और इनके औकात को बताने जा रहे हैं। आपने मेरी बात सुनी, धन्यवाद, थैंक यू जी। हमारे काटपालिया जी, काटपालिया नमस्कार। नमस्कार, आवाज उठाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, सबसे पहले नुका भाई इन आवाज उठाई थी तो किस तरह बेरा पटिया जी घोटाला होने लग रहा है? नहीं, जब सरकार द्वारा जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं हाँ। वो ये कहते हैं कि हमने करोड़ों रुपए भिवानी नगर परिषद को दे दिए। और भिवानी नगर परिषद में कोई सड़क नाम की चीज़ नहीं है, सारे खड्डे हैं, सीवरेज भरे पड़े हैं, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। जब इस तरह के हालात थे तो ये साफ नज़र आता था कि जो पैसा सरकार दे रही है और ये जो भाजपा के लोग यहाँ बैठे हैं ये अपनी तिजोरियों में भर रहे हैं। तो आज जब हम ये बात हम कहते थे तब लोग ये कहते थे कि ये तो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आज भिवानी की जनता के सामने इनका सच सामने आ गया। इन्होंने भिवानी के विकास की बजाय अपनी कोठियों का विकास किया और इस पर अब फिर भी ये लिपापोती करने में लगे। इतने बेशर्म लोग हैं ये कि जब इनके सारे काले कारनामे सामने आ गए उसके बाद ये कहते हैं कि हम फिर भी निर्दोष। और सरकार में बैठे लोग वो मुंह बंद किए हुए हैं। उसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक सभी भ्रष्ट हैं। इनका चाहे आप भिवानी ले लो, करनाल ले लो, बारडा ले लो, कहीं पूरा की पूरा हरियाणा प्रदेश के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी सदैव अपने संबोधन में एक बात कहते हैं कि हरियाणा प्रदेश में सरकार ना होकर लुटेरों का एक गिरोह है। उस बात पर आज मोहर लग रही है। वो जब जब कोई भी अपना संबोधन देते हैं तब तब कहते हैं कि लुटेरों का गिरोह है। आज भिवानी ही नहीं, पूरा प्रदेश लूट के खा लिया इन्होंने। और उसके बाद भी कहते हैं इंक्वायरी होगी। अरे भले आदमी, इंक्वायरी किसकी कराओगे? ज़्यादा इंक्वायरियाँ आप बाद में कराते रहना। यहाँ तो शौचालय की भी दुकान बनाकर लोगों के नाम करवा दी। वहाँ शटर लगे हुए हैं जहाँ शौचालय के दरवाजे लगे हुए थे। अच्छा, ये वो तक इन्होंने बेच खाई। उसके बाद भी इंक्वायरी कराएंगे। आज इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से हमने जो ये पुतला दहन का कार्यक्रम किया है, इसके साथ साथ मैं एक बात और इनको चेताना चाहता हूँ। कई साथी आज भी अपनी मरोड़ और तानाशाही की बदौलत कोई बात ऐसी बोलते हैं कि जैसे लोगों का इलाज कर देंगे। अगर किसी सामाजिक संगठन के व्यक्ति को, किसी आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति को अगर किसी ने गर्म आवाज़ से दोबारा बोलने की कोशिश की तो इंडियन नेशनल लोकदल का प्रत्येक कार्यकर्ता उस सामाजिक संगठन के व्यक्ति के साथ खड़ा होगा। दबने की जरूरत नहीं है, आज सच्चाई को सामने लाने की जरूरत है। कोई व्यक्ति अगर नाजायज दबाने का काम करेगा उसके लिए इंडियन नेशनल लोकदल 24 घंटे तत्पर मिलेगी। पंचगामा अपने साथ में है। सर जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, ठीक हो सर? आपको बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो मैं आपका बधाई और धन्यवाद करूँ। आप इस तरह की भिवानी की जो भी समस्याएं समय समय पर उठाते रहते हैं। जी, तो विजय जी काफ़ी दिन तक मुद्दा चल रहा है, घोटाला हो गया, घोटाला हो गया। क्या घोटाला होया है? अपने दर्शकों ने बताओ पूरी बात। यो तो मेरे लाडले भाई घोटाला नहीं, बहुत बड़ा घोटाला होया। अच्छा, और मैं कहता हूँ हरियाणा सवा शेर नहीं, ये तो 5 शेर हो गया। शेर हो गया। हाँ, और यो हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला है। एक बात बताओ, जिसमें 22 लाख रुपया की तो अंडरवियर जाएंगे खरीद रखे से। मैंने न्यू बताओ, न तो कोई इसी आना की या बीजेपी सरकार से मेरा कौन किस टाइम के नियम लागू कर दे। लेकिन ये बताए भी न्यू को नहीं कोई नगर परिषद के कर्मचारियों ने कोई अंडरवियर या बनियान सरकार देगी। अब तक ऐसा प्रावधान नहीं है। हाँ, हमारे फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी उनको ड्रेस और जूते तो हैं। अच्छा, उनका तो बिल हो सकता है। अच्छा, लेकिन अंडरवियर और बनियान के बिल आज तक तो कोई ऑर्डर हुआ नहीं है।
और इतिहास में यो पहली बार जो सरकार ने कोई विजय जी प्रस्ताव। इसका अपने पास रिकॉर्ड है कि यो अंडरगारमेंट आई हैं इसका कुछ? हाँ मेरे पास चेक है, जिस फर्म को सखी कंगन वाले को इन्होंने वो आरटीजीएस किया है, अच्छा। उनके बिल हैं, उनका चेक की कॉपी चाहिए तो मैं कॉपी भी दे दूंगा आपको। जी। इस फर्म की जो कॉपियां चाहिए तो आपको मैं कॉपियां भी दे दूंगा, मेरे पास कॉपी भी है। अच्छा, अच्छा। हाँ लेकिन मतलब आज चिट्ठा आपके पास है? चिट्ठा और मेरे कन को नहीं तो चिट्ठा बयानी की गली गलियां रूलता फिर ऐसे कल भी शिकायत करता पाड़े थे कि वो आखिरी में हर आदमी इस क्योंकि जो यो घोटाला होया है इसमें हर आदमी बयानी का हर नागरिक के गोज में तो जा रहा है पैसा, हर आदमी प्रभावित है, हर आदमी शिकार हुआ है इसका। लोगों की जमीन चढ़ा गई, सेठा की जो रहे से कलकत्ता उन्हें न्यू कौन बेरा गलते त्रिकोठी किसके बिग्गी किसका नाम चल रही है, उनमें प्लाट कटने लग रहे हैं। ए पुराना कित कित तक रोजाना प्लाट अवैध कॉलोनियाँ नगर परिषद के कित जोड़ थे वो गए, सौंदर्यकरण का नाम तो इनने देख लो ना के कराया। मैंने कोई इनकी ये भी जांच करा लो और भी बड़ा गपला बनेगा। ये जो जड़े कॉलोनी ऑथराइज को नहीं उड़ाइन में ये जिम झूले रखे, अपने जो एरिया से उड़ाई जाएगी जिम झूले धर लिए, जिसका जो चेता था उड़े ठा के टेक लिए, ऐसा दुरुपयोग हुआ है बस पूछो ना। तो मैं कहता हूँ बयानी नहीं, बाडड़ा में, झोझू में, करनाल में, आज हरियाणा प्रदेश के हर जिले हेडक्वार्टर तहसीलों में ब्लॉक में जबरदस्त घोटाला है और अधिकारी पूरी जनता को लूट खसूट में लग रहे हैं। और मेरे को तो लग रहा है सरकार की आदेश है अगर जनता के जेब में पैसा ही नहीं छोड़ना चाहिए, किसी भी प्रकार से उसको पैसा निकलवाओ। ये हालात इस आज हरियाणा प्रदेश के हो रहे। तो ईब आज इकट्ठे हो के कहाँ पे जाओगे, क्या कुछ है? ईब यहाँ से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सारे पदाधिकारी आशी चौक पर जाके इस भ्रष्टाचारी सरकार का पुतला फूकेंगे और हमारे मुखिया चौधरी अभय सिंह चौटाला जिन्होंने पीछे विधानसभा में भी एक क्वेश्चन उठाया, आप भी बताओ। अभय सिंह जी ने एक बात कही, तुमने जो तहसीलों में अधिकारियों पर जो कर्मचारियों पर FIR दर्ज करी घपले हुए उनका क्या करा? बोलो जी हमने उनकी जांच की, उनके खिलाफ FIR दर्ज होगी। FIR दर्ज होगी, सस्पेंड कर दिए तो फिर वो बहाल क्यों करे? अगर उनके खिलाफ FIR गलत थी वो बहाल हो गए तो फिर FIR दर्ज क्यों करी? एक चीज तो गलती थी। तो आज केवल और केवल खाना पूर्ति की जाती है, जब जनता आवाज उठाती है तो उसको दबाने के लिए कहीं न कहीं फॉर्मेलिटी SIT गठित करके और कह देते। आज तक शराब घोटाला, रजिस्ट्रियों घोटाला, कितने घोटाले SIT गठित हुई है, उसके बाद कोई निर्णय आया है क्या? आपने आपकी मीडिया पर कोई आया हो भाई हमने उसके बाद ये किया? नहीं आया ना। जी। तो ये हालात है। हमारे को भी लोग कहते हैं, अभय सिंह को भी कहते हैं, हम तो विपक्ष में कई हमने भी कह दिए हैं भाई घोटाला हुआ पचगामा, तो हमने कौन बेरा? अरे हमने बेरा के किल की मारा करते, मारा तो सुनी को नहीं। विपक्ष का काम है आवाज उठाना, आवाज तो हम उठाते हैं लेकिन कोई कार्रवाई ना करे तो भाई कलम हमारा हाथ में थोड़ी। हाँ कलम जिस दिन प्रजा तंत्र में आ रही है जनता हमारा हाथ में दे देगी उस दिन हम बताओ कलम क्यों कर चल कर क्यों कर जो है ना भ्रष्टाचारी अधिकारी। आज जो अधिकारी, एक बात और बताऊं आपके माध्यम से, आज जो अधिकारी टारगेट बना के चलते हैं ना, जैसे करनाल का DTP 50 लाख एक दिन में इकट्ठे होंगे तो ही घर जाएगा, ये सारे हिसाब किताब चुकती करवाएंगे इन अधिकारी। और आज देश और प्रदेश का पैसा इन अधिकारियों के पास, इनकी जांच कराओ। जितने बड़े अधिकारी हैं चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हो, ऐसी लूट खसूट मचा रखी है उन्होंने। ठेकेदार हो चाहे कोई काम करने वाला, पहले एडवांस पैसे लेते हैं फिर वर्क ऑर्डर देते हैं। ये हालत है हरियाणा प्रदेश की। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ में विजय पंचगामा। तो बताया बड़ा घोटाला हो रहा है, जो कच्चे बलियान आए हैं उनका बिल भी मतलब पास करवा रखा है लेकिन बांटे कितने को नहीं। इस बारे में भाई आपका क्या कुछ कहना है, कितनी बात सही है कितनी गलत है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दियो। यह वीडियो इतनी है, और भी वीडियो आपको दिखाते रहेंगे, बनाते रहेंगे। देखते रहिए अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।